देखो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर दिया। फाइंड द 31st टर्म 31वीं टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हुज 11 टर्म 11वीं टर्म दे रखी है कितनी 38 एंड द 16 टर्म कितनी 73। तो देखो क्या फाइंड आउट करना है। वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी, देखो किस तरीके से वैल्यू हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कौन सी करनी है n बराबर n की वैल्यू यहाँ पर दे तो रखी है 31, लेकिन इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, अलग तरीके से वैल्यू सॉल्व होगी। हमें a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और d की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो जब भी दो टर्म देते हैं साथ में, ठीक है, जब भी दो टर्म देते हैं तो किस तरीके से, यहाँ देखो एक n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा में 11 और दूसरी n की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 कंप्लीट। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, कौन सा an का फॉर्मूला लगेगा an बराबर a + n - 1 इनटू में d। तो an, ठीक है, an बराबर में a की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, a की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस में n की वैल्यू जब 11 रखोगे तो बोलोगे 11 में से 1 गया और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बराबर कितना दे रहा है यहाँ पर 38 कंप्लीट। ये बात समझ में आ गई। तो बोलोगे an बराबर में a प्लस में 11 में से जाएगा तो बेटा बोलोगे कितना 10d बराबर कितना हो गया 38 हो गया। आगे समझे, ये कौन सी इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब बनाओगे सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, मैं यहां लिख देता हूं फिर से an बराबर में a + n - 1 इनटू d। तो an बराबर में a की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर 16 दे रखी है ना, कहां गई 16 दे रखी है। अब बोलोगे 16 - 1 और इनटू में d। याद से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन टकराएंगे आप। और कितना हो गया 73। तो an बराबर में a + 16 में से बन जाएगा तो बोलोगे 15 के बराबर में 73 और ये इक्वेशन कितनी होगी सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों उठा के लगा दो बेटा, तो ये फर्स्ट है तो सेकंड उठा के भी लगा दो। a + में कितना दे रखा है 15d यहां पर, तो बोलोगे 15d बराबर कितना दे रखा है 73 और ये कौन सी इक्वेशन होगी सेकंड। यहां से वैल्यू हम कौन सी निकालेंगे, पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे, पता है ना, जो प्लस होता है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस होता है वो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे तो सभी जगह प्लस है, तो क्या करते हैं ये उल्टा माइनस में ये भी माइनस हो जाएगा। अब बताओ कौन सी वैल्यू जब d निकालेंगे तो बताओ भाई समीकरण 2 में से और एक क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, घटा देना। तो बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड -1, ठीक है बेटा कंप्लीट। इसके आगे प्रयास करो। देखो बेटा क्या करना है, समीकरण की क्या है इक्वेशन सेकंड में से क्या फर्स्ट माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना है बड़ी वैल्यू से। तो देखो 50 में से 10 डी जाएगा तो बोलोगे कितना 5t = में। अब यहाँ पे देखो सेकंड में से हम फर्स्ट हटा रहे हैं तो क्या देखो बोलोगे 73 में से बेटा 38 रहेंगे, तो बोलोगे 13 में से हट गया कितना बचा 5 और 6 में से गया बेटा 3 35 आ गया 35। तो d बराबर बोलोगे 35/5 तो कितना हो जाएगा d की वैल्यू 7 कंप्लीट। ये वैल्यू पता मैंने तुमसे क्यों निकलवाई है, क्योंकि तुम्हें निकालना भी आना चाहिए, ठीक है, इतने सवाल जब करा चुका हूं 5.2 तुम्हें आनी चाहिए, इसलिए मैं बीच में छोड़ देता हूं 1/7 बनता है इससे, ठीक है कंप्लीट। अब जैसे d की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, मैंने हमेशा इस सवालों में करा है कि समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है होगा। तो d की वैल्यू अब रख दो यहां पर बेटा, बोल दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, तो बोलोगे a प्लस कितना था बेटा यहाँ पर 10d था ना, तो बोलोगे 10d इक्वल टू में कितना है 38। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 7 प्लस में 10d और बराबर में 38। ये d की वैल्यू है 7। अरे बेटा a प्लस 10d की वैल्यू कितनी थी 7 इक्वल टू 38। तो a बराबर में अभी रहते दोस्तों a प्लस में कितना 78 बराबर कितना 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा बताओ। अब बोलोगे यहां से घटाओगे तो 38 माइनस में 70 बताओ कितनी वैल्यू होगी a की माइनस का 32। वेरी गुड, बोलोगे माइनस का कितना हो जाएगा 32, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है -32। ये कंप्लीट हो गई। अब इस a की वैल्यू हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया, तो हम निकाल लेंगे ना 31 की टर्म, ठीक है। तो जब 31 की टर्म हम निकालेंगे, जब हम 31 की टर्म निकालेंगे क्या होगा देखो
तो बोलोगे n बराबर कितना, हमने 31 ये फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे लिखोगे an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो an बराबर में e की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -32 प्लस n की वैल्यू कितनी है 31 -1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो an बराबर में -32 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना 7। तो an बराबर में -32 और प्लस में कितना हो जाएगा 210 कंप्लीट बेटा। तो an की वैल्यू अभी वैल्यू माइनस में आएगी, तो 210 में से तो कितना 25 घटा दो, तो बोलोगे 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ पे कितना 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना a, तो कितना बोलोगे 178 आंसर आ चुका है। तो an की वैल्यू कितनी निकली है 178। एक बार लिख लो फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखो बेटा क्या कह रहा है कि 31वीं टर्म निकालनी थी या 31st टर्म निकालनी ऑफ एन ईपी। 11 टर्म देती कितनी 30 और उसके बाद देती 16 टर्म की थी 73। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है। और जब भी कोई टर्म की बात आती है तो फार्मूला कौन सा लगेगा an बराबर है a + n - इनटू d। तो देखो पहली टर्म हमें निकालनी है कितनी 11 टर्म दे रखी है, जब इसको हमने n बराबर 11 माना तो 11 में से 1 जाएगा तो बोलोगे 11 से बन जाएगा कितना हो जाएगा 10। तो बोलोगे a + में 10 के बराबर कितना 13 हो गया। अब उसके बाद सेकंड टर्म देखिए यहां पर कितनी 16, तो 16 में से बन जाएगा कितना 14 बचा, तो बोलोगे a + में 15 के बराबर कितना 73। अब जो इक्वेशन बड़ी होती है उसमें क्या करते हैं छोटी वाली घटाते हैं, तो जहां माइनस होता है वो प्लस कर देते हैं, जो वैल्यू प्लस में होती है वो क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। लेकिन यहां पर सब जगह क्या है प्लस में वैल्यू है, जब प्लस में करोगे तो ये सब माइनस में हो जाएगा। और 73 में से जब 38 घटाओगे 73 में जब 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, और 15 डी में से 10 डी जाएगा तो कितना हो जाएगा 5d। तो d बराबर कितना आ गया वैल्यू 7 आ गई। इसी d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, और जब फर्स्ट में रखो तो वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 32। उसके बाद क्या करना है हमारे पास d भी फाइंड आउट हो गया a भी फाइंड आउट हो गया, अब क्या निकाल सकते हैं ना 31। तो बोलोगे a बराबर a + n - 1 d। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहां पर क्या बेटा -32, उसका प्लस में कितना n की वैल्यू 31 होगी, तो 31 में से जाएगा 30 हो गया, d की वैल्यू कितनी 7 होगी। 30 * 7 मारोगे कितना और 210 हो गया -32। अब 210 में से क्योंकि आगे की वैल्यू माइनस वाली और पीछे की वैल्यू किसमें है प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस में आता है ना, तो जब माइनस में लेकिन साइन माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये तो माइनस में है लेकिन ये वैल्यू किसमें प्लस में। तो आंसर कितना आ गया 178 कंप्लीट। समझ में आ गया ना साइन प्लस में है। चलो देखो कौन सा क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 है, ये कितना बढ़िया पड़ा। उससे पता नहीं होगा कि स्क्रीननेस कम हो गई है, ब्राइटनेस हो रहा है। तो वेस्ट को हटा के ना फुल कर क्या हो गया अरे स्क्रीन है ऐसा मैं लगी कर लो पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 ला बॉक्स देना देखिए आपने चालू है क्या बेटा एन ईपी कंसिस्ट ठीक है ऑफ 50 टर्म, ठीक है ना 50 टर्म क्या ऑफ विच थर्ड टर्म दिख रहा है देखो जरा is 12 and the last term is 106 complete। तो अगर find the 29 term, find the 29 term, हमें 29 term निकालिए ठीक है बेटा। देखो
एक दे रखी 50 टर्म और एक दे रखी बेटा 106 टर्म, ठीक है। स्टॉप कर दो भैया। देखो बेटा एक वैल्यू n की कितनी दे रखी है हमें, n बराबर 50 दे रखा है, कंप्लीट। ओके, और दूसरी n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, कितनी देखो थर्ड है, तो n बराबर बोलोगे कितनी थर्ड है ना, तो बोलोगे 3। अब यहाँ पर देखो वैल्यू किस तरीके से बोलोगे, an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। तो a बराबर में a प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा, पहले हम थर्ड वैल्यू रखते हैं, ठीक है, पहले थर्ड रखो, देखो 50 रख लो, तो यहाँ पर 50 जब हो जाएगी तो बोलोगे 50 माइनस 1 और कितना हो जाएगा d। तो an बराबर में a प्लस 49d हो गया, कंप्लीट। और ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट आ गई, फर्स्ट। ये बात तो समझ में आती है, पहले बताओ पक्का 100%। अब देखो सेकंड इक्वेशन रखो, तो बोलोगे an बराबर में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। तो an बराबर में a की वैल्यू देखो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर कितनी रखोगे, थर्ड दे रखी है, तो बोलोगे 3 माइनस 1 और d की वैल्यू में तो निकालनी है, तो बोलोगे an बराबर में a प्लस में कितना हो जाएगा 2d। हो गया यहाँ पर, बताओ पहले। अब देखो यहाँ पे 2d हो गया और यहाँ पर कितना 49d हो गया, तो पहले हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a प्लस में कितना 2d बराबर में इक्वेशन सेकंड हो गया यहाँ पर। अब देखो डाल ये 2d, जो वैल्यू प्लस में वो क्या हो जाएगी माइनस में, 49 में से जब 2 जाएगा तो बोलोगे कितना हो जाएगा, वैसे कुछ भी कर लो, देखो समीकरण एक में से निकालना वैल्यू हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 47d हो गया ना, माइनस 47d ना, माइनस दोनों वो तो प्लस माइनस किया है। अब यहाँ पे इसकी टर्म कितनी थी, 106 थी ना, और इसकी टर्म कितनी थी तुम्हारी 12। तो जब बेटा इसकी 106 टर्म होगी तो इसकी बोलोगे कितना 106, और इसकी टर्म कितनी हुई तुम्हारी 12। तो मुझे बताओ 106 में से 12 जाएगा तो बोलो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9। तो बोलोगे d बराबर में 94/47 कितनी बार कटेगा, तो देखो 2 बार जाएगा, तो 47 दूजा कितना होता है, देखो 7 दूजा कितना 14 होता है, और 4 दूजा कितना 8 होता है, 8 और 2 कितना 9 हो गया, कंप्लीट। तो d की वैल्यू कितनी है 2 आ गई। इसी d की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में उठा के हम रख देंगे, क्योंकि जब इक्वेशन फर्स्ट में उठा के रखो चाहे सेकंड में, तो तब भी आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब ये d की वैल्यू से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, ये तो बताओगे, चलो। तो देखो समझ में आ गया, हमारी क्या कहा कि an बराबर में a प्लस n माइनस 2d, an बराबर में e के n की वैल्यू कितनी होगी हमने 50 मानी, तो 50 में से बन जाएगा तो कितना 49 आ गया, और इसकी टर्म कितनी थी 106 थी, उसके बाद इसको 3 टर्म माना हमने, n बराबर कितना 3, तो बोलोगे a प्लस में 2d बराबर सेकंड इक्वेशन होगी बेटा, और इसकी वैल्यू कितनी थी तुम्हारी 12। तो देखो 49 है इसका 47 आ गया, और हमने 106 में से अपन 12 किया तो 49 आ गया, तो d बराबर में 94 अपॉन कितना 74, और 47 इधर कितना हो गया d बराबर 2 आ गया। अब हमें देखो a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैंने कहा इक्वेशन चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, तभी तुम्हारी आ जाएगी। तो इस बार मैं क्या करता हूं, इक्वेशन सेकंड में रखता हूं, तो बोलता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, समीकरण 1 में मैं पुटिंग कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, वैल्यू पुट लो ऑन दो। तो देखो इसमें सेकंड में जब रखना है उसको, इसमें सेकंड में, तो a की वैल्यू a प्लस में 2 d बराबर कितना है 12 है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a प्लस में 2 और d की वैल्यू बराबर कितनी देखी है 2, और ये 12 का 12 आ गया कंप्लीट। तो a प्लस में कितना होगा 2 जा 4, और 4 बराबर कितना 12 आ गया, तो a बराबर बेटा कितना हो जाएगा, बोलोगे a, क्योंकि 12 में से जब तुम्हारा 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब a की वैल्यू 8 आ गई, इतना समझ में आ गया। अब जब a की वैल्यू 8 आ गई है और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो उन्होंने कहा कि आप हमें 29 टर्म बताइए, तो 29 टर्म के लिए क्या करते हैं, तो मैंने कहा an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। तो an बराबर में n की वैल्यू यहाँ कितनी मानेंगे हम 29 मानेंगे। अब देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर a दे रखी है, और n की वैल्यू कितनी है 29 माइनस 1 हो गया, और ये अब d की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 2। तो देखो an बराबर में 8 प्लस 28 और मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 हो गया। तो an बराबर में 8 प्लस में अब कितना 28 दूजा कितना होता है बेटा बताओ 56,
तो an बराबर कितना हो गया बताओ 64 नहीं होगा हो गया आंसर लाइट पड़ेगा देखना आंसर कितना आ गया 64 देखो ना फिर से समझा देता हूं देखो कि अगर n इक्वल कंसिस्टेंटली ऑफ 50 टर्म ऑपरेशन की थर्ड टर्म इज 12 and the last term is यानी 106 यानी कि फाइंड आउट 29 टर्म तो n बराबर 1 प्लस 1 माइनस 1 इनटू में d n बराबर में 1 प्लस में जब 50 की वैल्यू हो जाएगी n तो 49 d हो गया उसका थर्ड टर्म दे रखी है 1 प्लस 2d बराबर कितना सेकंड टर्म तो 49 में से जब देखो टोच लगाकर कितना तो 47 बचा तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई देखो 2 वैल्यू निकल गई तो 94/47 d की वैल्यू कितनी 2 गई अब इसी वैल्यू मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट में कुछ सेकंड में तो यहां से करना 1 + 2d बराबर कितना 12 तो मैं क्या d की वैल्यू निकाल लेंगे d की वैल्यू नंबर 2 है जो 2 * 4 और बराबर 12 तो 12 से हो जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा तो जब हमारे पास 8 आ गया है तो d की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई d की वैल्यू हो गई है तो n की वैल्यू में 29 अब यहां पे मैं टर्म निकाल ली ठीक है तो n बराबर 1 + n - 1 * d e की वैल्यू 8 n की वैल्यू 29 इनटू d तो 8 प्लस में 28 हो जाए 56 56 और 8 कितना हो गया 64 ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इसलिए प्रैक्टिस कर लेना ठीक है ओके बाकी कर